द लॉर्ड जय मसीह। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि प्रार्थना को शक्तिशाली किस तरह बनाए और शक्तिशाली प्रार्थना के द्वारा हम छुटकारा चंगाई किस तरह पा सकते हैं। आइए हम वीडियो को देखते हैं। उसको कर लिया, मेरे साथ नहीं करा। Some people think, oh, God bless that guy, he did not do क्या it for आपने me. कभी ये सोचा कि उस व्यक्ति की भागीदारी क्या थी परमेश्वर के साथ? Have you ever thought about what did that person do or partner with God in? परमेश्वर तो सबको ब्लेस करना चाहता है और कर दिया है ब्लेस, God desires to bless each and every one. He मगर has कई blessed. मसीहों ने सीखा ही नहीं अपनी मिरास को ले लेना जो उनकी है। But many believers have not learned to take their inheritance, which is already theirs. परमेश्वर कह रहा है ले लो, मैंने तुम्हें सारी आशीषों से आशीषित कर दिया है आत्मिक जगहों में। God is saying, take it. I have already blessed you with all blessings in the spiritual places. आप जानते हो आपकी सारी आशीषें भी कहाँ हैं? Do you know where all your blessings are? स्पिरिचुअल रेल्म में। In the spirit world. आपको परमेश्वर साथ पार्टनरशिप करनी है कि आप उसको पृथ्वी पे ला सके। You have to partner with God to bring those on the earth. और यही कई मसीह नहीं जानते हैं। And this is what many believers don't know. इसीलिए जिंदगी भर भीख मांगते हैं। This is why they beg all their life. प्रभु दे 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 Lord, क्यों give नहीं me, देता give me, परमेश्वर? give दे me. दे दे। Why don't you give me, Lord? इसीलिए हमें सीखना है। We So have to ये learn. जो सीरीज है, So this series, इसमें हम सीखेंगे कि परमेश्वर जो एक अदृश्य आत्मा है उसके साथ आप कैसे सहभागी हो सकते हैं। in this series we will learn how God, who is an invisible spirit, you can learn to partner with him. क्योंकि अगर आपका बिजनेस में कोई पार्टनर है जिसको आप देख सकते हैं, जिसकी आप आवाज सुन सकते हैं, बहुत आसान है सहभागी होना। If you have a business partner whom you can see and talk to, it's very easy to partner with them. But if you have a partner that you cannot see, अगर आपका ऐसा पार्टनर है जिसको आप देख नहीं सकते हो, who's invisible, जो अदृश्य है, how will you partner with him? तो उनके साथ कैसे पार्टनर करोगे? You will partner with him through your spirit. अपनी आत्मा के द्वारा आप उनके साथ पार्टनर करोगे। Amen. Amen. Let's go to Proverbs 20:27. नीति वचन 20:27 देखते हैं। ठीक है, अगर मैं आज थोड़ा शिक्षा दूं आप लोगों को, Okay, हमें if I- शिक्षा की जरूरत है। We need teaching. Amen. नीति वचन 20:27 और यहां पे देखिए क्या लिखा है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। The spirit of a man is the lamp of the Lord, मनुष्य का प्राण नहीं, not the soul of a मनुष्य का man, शरीर नहीं, not the body of a मगर man. क्या है यहोवा का दीपक? What is God's lamp? आत्मा है। The spirit of a man. आपकी आत्मा परमेश्वर का दिया या दीपक है। Your spirit is the lamp of God. That means the illumination will come in your spirit. इसका मतलब वो प्रकाश आपकी आत्मा में आएगा। I said the illumination will come in your spirit. मैंने कहा वो प्रकाश आपकी आत्मा में आएगा। And hear this. सुनिए, The illumination in your spirit is what we call revelation. आपकी आत्मा में जो प्रकाश आता है उसी को हम प्रकाशन कहते हैं। प्रकाशन, क्योंकि प्रकाश आया, मगर कहां आया? आपकी आत्मा में आया। Revelation, because you received the revelation, a light in you, but it came in your spirit. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है जो मनुष्य के सभी भीतरी भागों को खोजता है। The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Amen. Can you put that picture? I want to show you an image. कि क्या होता है, देखिए, ये मनुष्य की एक आत्मा है, जैसे एक कैंडल की तरह जिसको हम दर्शाते हैं। This is the man's spirit that looks like a candle. That's like a candle. एक मोमबत्ती या दिया A candle or a lamp या लाइट आज के समय में in today's world आप खुद कुछ नहीं कर सकता cannot do anything on its own. जब तक उसमें दीपक ना हो। मोमबत्ती, दिया, लाइट बेकार है। Until it has fire or light, it cannot do anything. लाइट में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो बल्ब बेकार है। If there is no electricity, the bulb is useless. अगर बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो बल्ब कुछ नहीं कर सकता। If the bulb doesn't get electricity, it cannot do anything. सो वो दिए में जो आग जलती है वो प्रकाश को लेके आती है। The fire in the lamp brings the light. हमारी जो आत्मा है वो उस दिए की तरह है, Our spirit is like that lamp, और पवित्र आत्मा जो है वो उस आग की तरह है। and Holy Spirit is like the fire. और जब पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाते हैं तो प्रकाशन हो जाता है। And when Holy Spirit and our spirit becomes one, light comes. There is revelation. Revelation आता है, प्रकाशन आता है. Amen. और वो प्रकाशन कहाँ आता है? Where does आपकी that- आत्मा में आता है। It comes in your spirit. जितना आप परमेश्वर के वचन के साथ पार्टनरशिप करेंगे उतना आप देखेंगे कि रेवलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। The more you partner with God, you will see more revelation in your life. Amen. If I can say it this way, अगर मैं ऐसे कहूँ, knowledge is the food of intellect. ज्ञान दिमाग का, इंटेलेक्ट, ज्ञान
अब देखो ये तुम्हारा ही काम है। इंटेलेक्ट का फल है। चलो या सो समझ गए आप ना, आत्मा समझा देगा आपको। वो आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो आपको सब बातें सिखाएगा। the spirit that is in you will teach you all things. Amen. So knowledge is the food of the intellect. Your intellect craves for knowledge. जो हमारे ज्ञान के लिए भूख है हमारे इंटेलेक्ट में, हमारी समझ में। That's why you will see people, they are longing for more knowledge. कौन सी और किताब पढ़ूं, मुझे और बताओ, और ज्ञान। इसीलिए लोगों को बहुत तलब है ज्ञान पाने की। They want to be more knowledgeable. और वो कहाँ पे हो रहा है? Where is that happening? यहाँ पे। In their soul. But your spirit craves for revelation. लेकिन आपका आत्मा प्रकाशन के लिए कर रहा था, उसकी Not चाहत knowledge. प्रकाशन है, ज्ञान नहीं। Because the revelation that your spirit gets, it does not come by reading books, it comes by the Father revealing it. क्योंकि जो प्रकाशन आपकी आत्मा में आता है वो किताबें पढ़ के नहीं आता है, वो तब आता है जब पिता किसी बात को प्रकाशित करता है। Amen. जो knowledge हम सीखते हैं अर्थ में, it is linear. जो the knowledge we learn on the earth is linear, वो एक एक के बाद बढ़ती है। यानी आपने अपने बच्चे को, आज का वचन आप सबों के जीवन में एक प्रभावशाली प्रार्थना को उत्पन्न करेगा। सचमुच हम विश्वास करते हैं कि आप लोग आशीषित हुए इस वचन के द्वारा। इसी तरह वीडियो हमारे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।